अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट फॉर न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्दराज शरीफ। नजर डालते हैं आज इस्लामाबाद में पीटीआई में इमरान कौमी असम्बली की पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां शुरू। शरफजल मुर्वत पार्लियामेंट हाउस गेट से बाहर से गिरफ्तार। बैरिस्टर गोहर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, हामिद रजा और दीगर अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद। बैरिस्टर गोहर और दीगर पीटीआई अरकान का मुशावरती इजलास जारी। पीटीआई रहनुमाओं का मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए हिकमत अमली पर गौर। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई अरकान की स्पीकर से राब्ते की कोशिश नाकाम। पीटीआई अरकान की अपोजिशन लीडर के चैम्बर जाने की कोशिश। इस्लामाबाद में पोजीशन होल्डर चैम्बर को लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद से दो वकला की गिरफ्तारी पर वकला क़यादत का शदीद अल्फाज में मजम्मत। वकला बरादरी का कल एहतजाज का इम्कान। वकला लीडरशिप ने सर जोड़ लिए। शरफजल मुर्वत और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर रियासत आज़ाद और सेक्रेटरी शफकत अब्बास तारड़ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल आदिल अजीज गाजी की भी दोनों सीनियर वकला की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कराची में न्यू कराची सेक्टर 6 सदीकाबाद कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी होने वाले डाकू को छिपा एम्बुलेंस के जरिए बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले डाकू की शिनाख्त तोहा वल्द मोहम्मद आसिफ उम्र 27 साल से हुई। कुरंगी नंबर 5 जे एरिया स्कूल वाली गली में पुलिस मुकाबला। दो डाकू हलाक होने वाले डाकुओं को चीप एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त हाल नहीं हो सकी। उम्र 30 और 40 साल है। कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी के करीब फायरिंग। एक शख्स जख्मी। चीप जराए जख्मी होने वाले शख्स को चीप एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त दीन बादशाह वल्द गाजी खान उम्र 40 साल से हुई। रावलपिंडी में कायद अहले सुन्नत इलामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब की कायद रावलपिंडी डिवीजन और जमाती रहनुमाओं के हमरा जामे फारूक की आमद। काजी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मलाल। काजी साहब के जानशीन काजी जुनैद साहब से मुलाकात और ताज़ियत की। तर्जुमान सुन्नी उलमा कौंसिल रावलपिंडी। अटक में खातून के साथ जबरदस्ती जिनसी जाती करने वाला अफगान मुहाजिर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक शीनबाग गांव के रिहायशी खातून ने मॉडल पुलिस स्टेशन अटक सिटी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि वो खरीदारी के लिए बाजार आई थी। अफगानी लड़के मोहम्मद जवेद वल्द फैजुल्ला से मुलाकात हुई जो कि मुर्गियों का काम करता है। 31 अगस्त को अफगान मुहाजिर मोहम्मद जावेद ने मुझे किराए का मकान दिखाने के घर से बुलाया। कमरे में ले गया जहाँ इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ जाते की कोशिश की। पुलिस ने ज़बरदस्ती बिलजबर की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके अफगान मुहाजिर मुल्ज़म मोहम्मद जावेद वल्द फैजुल्ला सकना मलक अफगानिस्तान हाल मोहल्ला बिजली घर अटक शहर को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया, जिसका जिस्मानी रिमांड लेकर मुल्ज़म से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की तारीख में पहली मरतबा 4 मुख्तलिफ सर्कल्स में सीनियर लेडी ट्रैफिक वार्डन्स को एडिशनल सर्कल ऑफिसर्स तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सिटी रावलपिंडी बेरिश फातमा ने 4 सीनियर लेडी ट्रैफिक वार्डन्स को महराबाद, कैरेंट, सिविल लाइंस और अडियाला सर्कल में एडिशनल सर्कल ऑफिसर की नई जिम्मेदारियां सौंप दी। इसका मकसद खवातीन ट्रैफिक ऑफिसर्स को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा भी हासिल करना है। सिटी रावलपिंडी का कहना था कि खवातीन किसी भी शुबा में मर्दों से पीछे नहीं, उनकी कारकर्दगी हमेशा मुतासर कुन रही। उनकी तैनाती का मकसद खवातीन ट्रैफिक ऑफिसर्स का ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपना मस्बत किरदार अदा करना है। रावलपिंडी जिला में इंसदाद पोलियो की इस साल की 7वीं मुहिम का इफ्तिताह। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टक का कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार, डायरेक्टर हेल्थ, कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बादशाह इफ्तिताई मुहिम के लिए किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा। आज से मुहिम का इनेकाद रावलपिंडी समेत 15 जिला में किया जा रहा है। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, अटक, उकाड़ा, शेखपुरा, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम बियार खान, राजनपुर इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रोज़ तक जबकि बकिया जिला में 5 रोज़ तक जारी रहेगी। जिला रावलपिंडी में 5 साल से कम उम्र 7,86,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम के लिए जिला भर में 245 यूसीजएमओ और 870 एरिया इंचार्ज शामिल हैं। 3,675 मोबाइल टीमें तश्कील, 330 फिक्स्ड पॉइंट्स जबकि 163 ट्रांजिट पॉइंट्स होंगे। पहले रोज जिला रावलपिंडी में 1,60,000 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कम उम्र बच्चों में हिफाजती कतरे जात के जरिए कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करना है। अजला का इंतखाब वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखकर किया गया है ताकि मुहिम के जरिए से रोका जा सके।
पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए माइक्रो प्लान को 2 बार तरतीब दिया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग की खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। वायरस की मुकामी अफजाइश को रोकने के लिए गाहे बगाहे इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। इंजीनियर आमिर खटक वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स से ताउन करें। रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद की हदूद में नौजवान को दर्दनाक तरीके से आग से जलाकर कत्ल कर दिया। इश्क में नकामी या खुदकशी थाना सादिकाबाद पुलिस के लिए नया चैलेंज। रावलपिंडी थाना सादिकाबाद की हदूद में एक लड़की ने इश्क में नकामी पर नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया या फिर मकतूल ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अक्सर मुनीर नामी नौजवान थाना सादिकाबाद की हदूद में पेल्डिंग पैलेस शादी हाल के सामने गली में रहता था। उम्र 25 साल थी। इसके हमसाये में लड़की रहती थी जो पहले से तलाक याफ्ता थे। मकतूल से शादी करना चाहती थी। मकतूल किराए के घर में रिहाइश पजीर था। लड़की के मुख्तलिफ हथकंडों से तंग आकर मकान भी छोड़ चुका था। कल मोड़ 8 सितंबर 2024 को घर का सामान शिफ्ट कर रहा था। शाम 6 बजे के टाइम मकतूल अपने घर में अकेला था। इस टाइम इश्क में नकामात कातिल लड़की की वालिदा ने घर में घुसकर तलक कलामी की। मकतूल नौजवान को आग लगा दी। मकतूल की बहन के बयानात के मुताबिक घर पहुंची तो मकतूल भाई की बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। लड़की और इसकी वालिदा पास मौजूद थी। मकतूल की बॉडी को फौरी तौर पर बीबीएच अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके बाद कम्प्लेक्स बर्न सेंटर मुंतकिल किया। इतलात के मुताबिक बॉडी 90% जल चुकी थी, जिसकी वजह से मौत वाक़या हो गई। तो ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलर्ट फॉर न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।